जय हिंद दोस्तों, आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए जो रणनीति एक बनाई जाती है उसके बारे में डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा एग्जाम है वो कब है? 20 अप्रैल को है। हमारा जो एग्जाम है वो है 20 अप्रैल को। इसके बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि एक हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पेपर कितने नंबर का पूछेगा करके, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आपसे पूछ सकता है। इसमें आपको 4 सेक्शन दे रखे थे। सब पहले हम इसका वो देख देते सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, सिलेबस सिलेबस में आपको चार पार्ट तो आपको कंपलसरी दे रखे थे, ए बी सी और डी। ए यानी कि फिजिक्स, ए में फिजिक्स आपको दिया था, बी में आपको बायो दिया था या केमिस्ट्री, जो भी आप समझ सकते हैं, केमिस्ट्री। सी में आपको दिया था बायो, क्या दिया गया था? बायो। और डी डी में आपको दिया गया था फिजिक्स, नहीं मैथ्स। ये चार आपके लिए कंपलसरी हैं। आपका अगर आपने वन दुर्गा वाला फॉर्म भरे है उसमें और सारे भी आपके पास फॉर्म हैं, उनमें से ये चार सब में आपके लिए कंपलसरी होगा। और ये जो मार्क्स आते हैं 70 मार्क्स के बनते हैं। कितने मार्क्स का बन रहा है? 70 मार्क्स का। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है पार्ट 1, और जो पार्ट 2 है ये बनेगा आपका 30 मार्क्स का। इसमें भी आपका सेम सिलेबस है, सेम यही सिलेबस आपको दिया है। फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ नहीं है इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसमें दो चीज और रहती, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर। ये दो चीजें और ऐड हो जाती है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि कितना ए बी सी डी, ये जो चार पार्ट है ये पूछेगा 70 मार्क्स के, जबकि ये जो पार्ट पूछेगा ये पूछेगा आपसे केवल 30 मार्क्स का। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स से पूछ सकता है। एक हम अपने अनुमान से इसको समझते हैं। पहला क्या है? फिजिक्स। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स टोटल 1 2 3 4 है, यानी कि 70 मार्क्स में 4 टॉपिक आ रहे हैं। तो हम इसको अगर हम 15 एक को दे, 15 दूनी 30, 35 45, 15 चौको 60, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स के पूछ सकता है। कितने क्वेश्चन? 15 से 16 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आ सकते हैं। और केमिस्ट्री का आपको पूछ सकता है लगभग 15 से 16 केमिस्ट्री भी आपसे पूछ सकता है। बायो आपसे हम बात करेंगे तो 16 से लेकर 18 क्वेश्चन आपसे बायो के भी पूछ सकता है। और मैथ से आपसे यहाँ से मैथ से आपसे पूछ सकता है, ये भी आपको 15 से 16 नंबर यहाँ से मैथ से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको ऐड करें तो लगभग हमारे पास हो जाएंगे 65 के आसपास, 70 से 65 से 70 के आसपास आपके नंबर यहाँ बनेंगे। ठीक है, और यहाँ जो आपसे पूछेगा ये टोटल मार्क्स से कितना है? 30 मार्क्स का है। अब 30 मार्क्स का अगर हम हिसाब लगाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर, जबकि फिजिक्स यहाँ भी पूछ रहा है, केमिस्ट्री यहाँ भी पूछ रहा है, बायो यहाँ भी पूछ रहा है, इसमें दो चीजें नहीं आ गई है। एक इन्वायरमेंट आ गया है, एक एग्रीकल्चर आ गया। ठीक है, तो इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री कम मार्क्स लेकर भी चले तो चलेगा। अगर हम इसको 6 से लेकर 8 नंबर इन्वायरमेंट और 6 से लेकर 8 नंबर अगर हम एग्रीकल्चर माने, तो लगभग अगर 4-4 नंबर इसको माने, बाकी को हम 4 से 5 भी माने, तो हमारे नंबर बन जाते हैं 30 से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे नंबर लगभग 30 के आसपास बन जाते हैं। तो 25 से 30 के आसपास हमारे मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे आपसे पूछेगा, लगभग एक अनुमान है, अनुमान के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ये 70 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है, तो टोटल आपके मार्क्स से कितने हो गए? 100 मार्क्स के। अब कुल मिलाकर आपसे ये पूछेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, अब ये कितना ये कितना, ये सब छोड़ो, आप केवल इतना देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर, जो ये 6 सब्जेक्ट है इनमें से कितने कितने नंबर पूछ सकता है करके उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर आपसे पूछेगा बायो, और फिर पूछेगा आपसे इन्वायरमेंट, और उसके बाद है एग्रीकल्चर। ये 6 सब्जेक्ट हैं। ये 6 सब्जेक्ट, अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं ना,
इसमें क्या कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर को पढ़ने में लग जा रहे हैं, बाकी चीज को नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि सबसे कम इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर ही आपसे पूछा जाएगा। 5 से 10 नंबर का लगभग ये पूछा जाएगा, 5 से 10 नंबर ये पूछा जाएगा। बाकी ये तीन सब 15 से ऊपर पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये 15 से ऊपर इन पर पूछे जाएंगे, तो इनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो आपके लिए काम बन सकता है, लेकिन मेनली आपको फोकस किस पे करना है, वो फिजिक्स पे करना है। फिजिक्स से केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। मैथ्स की क्लास अभी बताऊंगा कि इसको सिलेबस कैसे 20 दिन में कवर करें, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स, फिजिक्स से जब पूछेगा लगभग 15 से 18 नंबर, ठीक है। केमिस्ट्री भी आपसे यही 16 से 18 नंबर पूछ सकता है, फिजिक्स को भी लगभग 16 मान के चल लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है, मैथ्स है। अब मैथ्स जो आपसे पूछेगा लगभग मेरे हिसाब से 15 मार्क्स का ही पूछेगा, 15 से 16 ही मानते हैं इसको, ठीक है। फिर है बायो, बायो आपसे ज्यादा पूछ सकता है, क्योंकि बायो के अंदर ही इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर है। मेनली अगर जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में बायो के अंदर ही इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर दिया है। मैंने इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखा है, तो आप समझने की इसको कोशिश करना। तो अगर मैं इसको 15 से 18 मार्क्स से बायो मान के चलूं, तो हमारे कितने होते हैं, लगभग 15 × 45 पंचों को 60। अगर हम इसको 18 दूनी 24, 18 दूनी 36, 38 54 72, लगभग 70 मार्क्स के आसपास यहाँ बन जा रहे हैं, ठीक है। अब बचते हैं ये दो। इन दोनों में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट हमसे लगभग, मैं पूछ रहा हूं तो 8 से 10 नंबर की आपसे इन्वायरमेंट पूछी जा सकती है, और 8 से 10 नंबर ही आपसे एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल, तो 70 यहाँ हो गए थे और 20 ये हो गए, यानी कि 90 हो गए, ठीक है। 90 मार्क्स का तो कंफर्म आपसे ये पूछेगा ही पूछेगा। बाकी 10 क्वेश्चन वो ऐसे रहेंगे, शायद ऐसे क्वेश्चन होंगे वो इन सब को मिक्स करके इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर कहीं मिक्स कर देगा, कभी ऐसे आपको मिक्स करके दे देगा। अगर हम फिर भी अगर बात करें तो 2-2 नंबर इनमें फिर से ऐड कर भी देते हैं। 2 2 2 3 6 तो चुको 8 9 1 10, 2 2 2 4 तो 6 8 9 10, ठीक है। यानी कि आपको ये समझना है, जो फिजिक्स में नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो 20 नंबर हम फिजिक्स में मान के चलते हैं, 20 नंबर हम आपको केमिस्ट्री में, 20 नंबर मैथ्स में और 20 नंबर बायो में, 80 नंबर हो गए। और 10 नंबर हम एनवायरमेंट में और 10 नंबर हम एग्रीकल्चर में। ये स्ट्रक्चर लास्ट में आपसे रहेगा, इसके आसपास रहेगा। एकदम करेक्ट तो मैं नहीं बता सकता कितने पूछा जाएगा करके, क्योंकि मैथ से इस बार पहली बार पूछ रहा है, ठीक है। आपको सेपरेट दिए भी जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे पिछली बार जो पेपर आया था उसमें आपको फिजिक्स अलग दी थी, केमिस्ट्री अलग दी थी, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे पूछ सकता है। 20 नंबर अगर हम फिजिक्स से मानते हैं, 20 नंबर केमिस्ट्री, 20 नंबर मैथ से, 20 नंबर बायो और 10 नंबर इन्वायरमेंट, 10 नंबर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात रहे कि सिलेबस को हम पढ़े कैसे। हमारे पास केवल आज 2 तारीख है, यानी कि 2 से 20, लगभग 18 से 19 दिन का फर्क बचा है, ठीक है। 19 से 20 दिन का बचा है, और आपका जब एग्जाम निकले ना तब फर्क भी आपको 19-20 का ही दिखेगा। दिन कितने बचे हैं, 19 से 20 दिन बचे हैं। जब आप एग्जाम निकालोगे तो कहोगे अरे यार काश थोड़ा मेहनत कर लेता, बस 19-20 का फर्क रह गया। कट ऑफ जाएगी 70, आपके नंबर आएंगे 68। अरे यार थोड़ा मेहनत कर लेता शायद एग्जाम निकल जाता। वो काश को आप छोड़ो, अभी वो काश आस नहीं देखना है, बस एग्जाम पे फोकस करो कि 72 इतना आपने थोड़ा बहुत भी, अगर कोई सिंसियर बच्चा होगा तो उसने तैयारी अवश्य कर रखी होगी, क्योंकि केवल अब आपके पास केवल 1 महीना बचा है। इतने महीने में कुछ ना कुछ तो आपको जरूर पढ़ा ही होगा, ठीक है। मेनली हम बात करेंगे रिवीजन की। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे रिवीजन की। रिवीजन से पहले एक बार इसको देखते हैं कि हम इसको कवर कहां से करें करके, ठीक है। मेरे पास एक बुक है दृष्टि की, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बुक का पूरा डिटेल से बना रखा है, तो आप वहां से बुक को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मेरे पास एक ऐसी बुक है, सामान्य ज्ञान दृष्टि की है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ना हर क्वेश्चन के पीछे क्या दे रखे हैं आपको, हर टॉपिक वाइज दे रखा है। इसमें आपको एग्रीकल्चर भी मिल जाएगा, इसमें आपको इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन के, इस पेपर के पीछे आपको पीछे से ऐसे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसमें जो क्वेश्चन है ये थोड़ा प्रॉपर लेवल के, बीपीएससी लेवल, एमपीएससी लेवल के क्वेश्चन आंसर है, ऐसे ही हमारे उत्तराखंड वन दरोगा में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर इसके क्या करना है, पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है इनको मैं आपको सॉल्व करवा दूं, टोटल पीछे में जितने हर जितने जो टॉपिक भी है, जो भी चैप्टर है, उस पीछे हमेशा इसके क्या दिए हैं, एमसीक्यू। आप चाहो तो मैं इन एमसीक्यू को आपको सॉल्व करवा सकता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे इसमें पूछे गए हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कि सर जो दृष्टि वाली बुक है इसके पीछे जो एमसीक्यू है उसको आप सॉल्व करवा दीजिए। उसमें आप क्या क्या कवर हो जाएगा, फिजिक्स इसमें कवर हो जाएगा, केमिस्ट्री इसमें कवर हो जाएगा, बायो इसमें कवर हो जाएगा, इन्वायरमेंट इसमें कवर हो जाएगा और एग्रीकल्चर इसमें कवर हो जाएगा। जिसने तैयारी की होगी उसका रिवीजन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। यानी कि ये फिजिक्स से आप यहाँ से कंफर्म, केमिस्ट्री यहाँ से कंफर्म, बायो यहाँ से कंफर्म, इन्वायरमेंट यहाँ से कंफर्म और एग्रीकल्चर यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम 20 अप्रैल तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। 20 अप्रैल तक लगभग खत्म कर देंगे। बस आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करना सर इसको स्टार्ट जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो करके। जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे उतनी ही जल्दी मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हो सके तो आज शाम को या कल शाम को एक क्लास इसकी मैं आपको एक दे दूंगा डेमो क्लासेस के तौर पे, तो आप उसको देख लेना। उसके बाद आप कमेंट फिर कर सकते हो। ठीक है, तो बात रही अब मैथ्स की। अब मैथ्स हम कैसे कवर करें, 20 नंबर की मैथ्स है। 20 नंबर में आपका सिलेबस भी दे रखा है कि इसमें क्या क्या है। मेंसुरेशन दिया है, मेंसुरेशन दिया है, जियोमेट्री दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है और आपको दिया है अलजेब्रा दिया है और आपको नंबर सिस्टम दिया है। ये 6 टॉपिक आपको मैथ्स में दे रखे हैं। ये 6 टॉपिक आपको कवर करने होंगे। मेंसुरेशन को मैं कवर करवा चुका हूं। आप मेरे चैनल पे जाना, मेंसुरेशन अगर आपने मेंसुरेशन की पूरी क्लास अगर मेरी देखी होगी तो मैं लिख के देता हूं आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मेंसुरेशन मैंने फॉर्मूला सहित पूरे कवर करवा रखा है। पूरा टॉपिक मेंसुरेशन कवर करवा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मेरी क्लास पे जाओगे तो मैंने यहाँ पे अलजेब्रा भी कवर करवा रखा है। एक प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तराखंड वन दरोगा करके मैथ से क्लास करके। ठीक है, उत्तराखंड वन दरोगा मैथ से क्लास करके प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने मेंसुरेशन कवर करा रखा है, अलजेब्रा कवर करवा रखा है। ये 2 चैप्टर मैंने आपको कवर करवा दिए, ये भी और ये अलजेब्रा भी। इसमें मैंने डिटेल से आपको कवर करवा रखा है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। अब रही बात इन 4 चैप्टर की, 1 2 3 4, ये चैप्टर मैंने उत्तराखंड एसआई बैच एक स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें नंबर सिस्टम कवर करा रखा है। ठीक है, उत्तराखंड एसआई मैथ से करके लिखा होगा तो फिर मैंने उसको बाद में चेंज कर दिया, उत्तराखंड वन दरोगा भी इसमें ऐड कर दिया है। तो वहां से आप इस नंबर सिस्टम की क्लास को कवर कर सकते हो। तो यानी कि 1 चैप्टर कंप्लीट, 2 चैप्टर कंप्लीट और 3 चैप्टर कंप्लीट। ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और रही बात ये 3 चैप्टर की, इसमें जियोमेट्री और प्रेजेंटेशन लगभग सेम जैसा होता है। बस अंतर यह है कि मेंसुरेशन फॉर्मूले से बनती है और जियोमेट्री जो बनती है वो ड्राइंग से बनती है। ठीक है, यानी कि इसमें ये एक सर्कल दिया है, इसके बीच में एक स्क्वायर है, तो इसको कैसे निकाले, इस टाइप की होती है जियोमेट्री। ठीक है, तो हम इस जियोमेट्री को लगभग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जियोमेट्री में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, और बात रही बात प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों को मैं 20 तारीख से पहले आपको कवर करवा दूंगा मैथ की क्लास में। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। ठीक है, कल मैंने मेरी मेंसुरेशन की लास्ट क्लास रही थी जो मैंने आपको पूरी कवर करवा दी है। मेंसुरेशन एक बार आप क्लास देखना, उसके बाद जरूर कमेंट करना कि सर आप इस पर भी टॉपिक वीडियो बना दीजिए करके। अगर हाँ बहुत ज्यादा बच्चों के अगर मैसेज आ जाएंगे सर जियोमेट्री भी कवर करवा दो करके, तो मैं जियोमेट्री भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारा सिलेबस की पूरी डिटेल खत्म हो चुकी है। ठीक है, सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, किस सिलेबस को हम कहाँ से पढ़े करके और कैसे पढ़े करके। ठीक है, मात्र 20 दिन बचे हैं। अब और चीज सब छोड़ दो, बस पढ़ाई पे फोकस करो। इस 20 दिन को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम अवश्य निकलेगा। ठीक है, अब बचा है कि हम 20 दिन में तैयारी कैसे करें करके। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ देखते हैं। ठीक है, अब 20 दिन में आपके पास जो है टाइम, टाइम मेनली आपके पास है टाइम है कि नहीं है करके। ठीक है, तो इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 20 अप्रैल को आपका एग्जाम है। आज डेट कितनी है, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से लेकर कितना है 20 अप्रैल तक। ठीक है, कितने दिन बचे, लगभग 18 दिन आपके पास बचे हैं। इसमें आपको ध्यान देना है रिवीजन में और प्रैक्टिस में। जिस बच्चे ने इन 2 चीजों में फोकस किया उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जिसने भी जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है
अब तो आप लोग वो चीज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, कि जो पढ़ दिया है अब उसको रिवीजन करने के अलावा आपके पास कोई नहीं है, नया चीज कोई नहीं पढ़ेगा। अगर आप नया में बैठोगे ना, आप पुराना सब भूल जाओगे। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स को तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है, सिलेबस क्वेश्चन आंसर है, उसमें एक बार पढ़ो तो क्वेश्चन आंसर लगाते जाओ लगाते जाओ। लेकिन जो और चीज फिजिक्स से केमिस्ट्री है, इसको अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे, नया से पढ़ोगे, तो 18 दिन में आप 1 से 2 या 3 चैप्टर कवर कर पाओगे। लेकिन 3 चैप्टर तो हमें पढ़ने नहीं है, हमें तो पूरा ये बुक पढ़नी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिविजन करना है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स में आपने सुग्गा कलर लिया होगा, उससे हाईलाइट किया होगा ऐसे करके। जो आपने हाईलाइट किया उसको एक बार देख लो। अगर आप वो कवर कर चुके हैं तो उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो कवर कर लो। प्रैक्टिस में मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, बस कमेंट आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप लोगों के ही हाथ में है कि आपको प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है। अगर आप लोगों के जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ज्यादा ही मैं क्लास आपको देने की कोशिश करूंगा, और 20 अप्रैल से पहले पूरा टॉपिक कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 18 दिन में हमें एग्जाम निकालना है। ये रही हमारी आज की रणनीति। इस रणनीति के हिसाब से हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम निकलता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद, ठीक है। 19 से 20 दिन बचे ही, 19 से 20 दिन में आपको तैयारी कर लेनी है, वरना लास्ट में यही रहेगा कि 19 से 20 दिन, 19-20 का ही फर्क रह जाएगा। फिर आप कहोगे काश अगर मैं इस 19-20 दिन में मेहनत कर लेता, आज 19-20 का फर्क नहीं रहता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमारी क्लासेस को देखते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट करें, तो आपको मैं उस टॉपिक पे मैं आपको जरूर क्लास देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।